राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया है ना बाबू। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम जो भी चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर एग्जिस्टिंग पार्टनर। और एनसीईआरटी बुक से हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग जो है ना 16 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसका नंबर है 17। और 17 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो है ना कह रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? कुछ नहीं होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई पूछे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, REVALUATIO, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन में दो शब्द है। पहला है री और दूसरा है वैल्यूएशन। री मतलब होता है दोबारा, अब वैल्यूएशन मतलब होता है मूल्य निकालना, यानी दोबारा मूल्य निकालना रीवैल्यूएशन अकाउंट कहलाता है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट से या तो प्रॉफिट होने का पता चलता है या लॉस होने का पता चलता है। क्या होता है ना, जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करता है या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर करता है, तो उस केस में क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जितना भी आइटम होता है, चाहे वो एसेट होगा नहीं तो लायबिलिटी होगा, तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट होता है, जो भी लायबिलिटी होता है, उसका क्या करते हैं, मार्केट में दोबारा से वैल्यू निकालते हैं कि वैल्यू भाई मार्केट में वैल्यू क्या है। और उस वैल्यू पे यदि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसे हम ओल्ड पार्टनर को देते हैं ओल्ड रेशियो में, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो मान लीजिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में ज्यादा आइटम है, जैसे मान लीजिए मशीन है, फर्नीचर है, पेटेंट हो गया और आइटम हो गया। इधर हो गया लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर हो गया या वर्कमैन कम हो गया, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, कोई भी मान लीजिए एसेट साइड में कोई आइटम हो और लायबिलिटी साइड में कोई आइटम हो, तो उसका क्या करते हैं, हम मार्केट में दोबारा से वैल्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए मशीन का दाम है, मशीन का बैलेंस शीट के अंदर शो कर रहा है 50,000 रुपया बुक वैल्यू। फर्नीचर का अमाउंट जो शो कर रहा है वह 40,000 रुपये शो कर रहा है। ऐसे बहुत सारे तमाम आइटम है। तो अगर पार्टनर पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करता है या रिटायर करता है या डेथ करता है, तो एसेट या लायबिलिटी में जो भी आइटम होता है ना, उसका मार्केट में हम दोबारा से वैल्यू पूछते हैं। जैसे मशीन का दाम पूछे मार्केट में, तो मशीन पता है कितना बिका? मशीन जो हमारे बुक में 50,000 रुपये का था ना, वो बिका 70,000 रुपया में। कितना रुपया में? 70,000 रुपया में। तो इस मशीन पर 20,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ भाई। इस 20,000 का प्रॉफिट हुआ ना, हुआ। उसी तरह फर्नीचर का मार्केट में जाकर दाम पूछे ना, तो भैया भाई मान लीजिए पीएसआर चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से रीवैल्यू करते हैं। हमारे पास जो भी एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, किसके पास? फर्म के पास, बिजनेस के पास। मान लीजिए फर्नीचर बिका आपका 30,000 रुपया में, तो भैया 30,000 में बिका, 40,000 का चीज 30,000 में बिका, तो 10,000 का नुकसान हो गया। तो इस नुकसान का, इस प्रॉफिट का हिस्सा किसका होगा भाई? ओल्ड पार्टनर का होगा, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए बहुत सारा आइटम है, तो एक एक तो निकालेंगे नहीं, उसके लिए एक ना हम एक गोदाम बनाते हैं। समझ लीजिए रीवैल्यूएशन क्या है, एक गोदाम है और एसेट का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही बनाते हैं। डेबिट साइड में नुकसान को और क्रेडिट साइड में मुनाफा को दिखाते हैं। और जो भी प्रॉफिट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, उसे हम क्या करते हैं, और क्वेश्चन साइलेंट हो तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो इसमें जो कंसेप्ट है ना बाबू, वो रीवैल्यूएशन का ही कंसेप्ट है। तो इसको मिटाते हैं, फिर हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर बोर्ड पे हम लोग एक बार समझ लेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि सी एंड डी हु शेयर प्रॉफिट इक्वली डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो जो दिया है वो 3:2 दिया है। फॉर दिस पर्पस की एसेट एंड लायबिलिटी वेर वैल्यू एज अंडर। बिल्डिंग विल इंक्रीज
by rupees 40,000. Furniture and cater will decrease by 4,000 and 2,000 respectively. On record liability is to be recorded now at rupees 6,000. The balance of general reserve was rupees 40,000 and profit and loss account show a debit balance 20,000 रुपये. Pass the necessary journal entry to record the above. क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाबू, एक मिनट इसको हम और इधर करें. क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कह रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले एक फॉर्म है और एक फॉर्म के अंदर दो पार्टनर है, यानी दो मालिक है इस फॉर्म के. पहला है सी भैया और दूसरा है डी भैया, और इनका जो रेशियो है वह 1:1 है. क्या है? 1:1 है. और यही पार्टनर सी और डी आगे चल के इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया और रेशियो बना लिया 3:2. यानी पहले फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होता था वह बराबर बराबर देता था इन दोनों पार्टनर को. अब यही फॉर्म इन दोनों पार्टनर को 3:2 के रेशियो में बांटेगा. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. तो निकालते हैं यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एक मिनट रुकिएगा. सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो क्या दिया है? ओल्ड रेशियो ऑफ सी एंड डी. ओल्ड रेशियो ऑफ सी एंड डी का क्या दिया है? 1:1 दिया है. न्यू रेशियो ऑफ सी एंड डी का क्या दिया है? सी एंड डी का दिया है 3:2. तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो सी का निकाले. सी का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2 और न्यू रेशियो क्या है? 3/5. एलसीएम निकालिए 10 हो जाएगा. 2 5 5 मर्थ में 5 माइनस 5 2 2 मर्थ में तो 3 2 6 यानी -1/10 आ रहा है और माइनस में आ रहा है. इसका मतलब यह गेन करेगा सी. दूसरा डी का निकाले. डी का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2 और न्यू रेशियो क्या है? 2/5. इसका भी एलसीएम 10 होगा. 2 5 10 5 2 10 2 मर्थ में 2 2 4 1/10 आ रहा है और ये पॉजिटिव में आ रहा है. इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है. तो सी जो है ना, रेशियो चेंज होने पे सी जो है 1/10 गेन करेगा और डी जो है 1/10 सैक्रिफाइस करेगा. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? कह रहा है कि भैया पीएसआर चेंज होने पर बिल्डिंग विल इंक्रीज बाय रुपीज 40,000. बिल्डिंग जो है ना, मान लीजिए एक बैलेंस शीट है. मान लीजिए ये बैलेंस शीट है. चलिए इसको हम और थोड़ा बड़ा बनाते हैं. मान लीजिए ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में एक पार्ट होता है लायबिलिटी का और एक पार्ट होता है एसेट का. भाई बैलेंस शीट तो एक पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है. इसमें डेबिट क्रेडिट तो होता नहीं है, एक पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है. तो पता ना बिल्डिंग का वैल्यू क्या है? मान लेते हैं बिल्डिंग का वैल्यू कुछ भी है. ठीक है. कह रहा है कि यही बिल्डिंग जो है ना, ये जो बैलेंस शीट बना है ना, ये पीएसआर चेंज होने के पहले का बैलेंस शीट है. तो कह रहा है पीएसआर चेंज हुआ है. तो पीएसआर चेंज हुआ है तो बैलेंस शीट के अंदर जितना भी एसेट होता है, जितना भी लायबिलिटी होता है, उसका मार्केट में दोबारा से रीवैल्यू करते हैं और उस रीवैल्यू पे या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो नुकसान होगा. तो उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बिल्डिंग विल इंक्रीज और बाई कर रहा है. बाई कर रहा है इसका मतलब मान लीजिए अगर बिल्डिंग जो है, मान लीजिए ज्यूम कीजिए बिल्डिंग 0 रुपया से और क्वेश्चन कर रहा है कि बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है बाई 40,000 रुपये से. 40,000 रुपये से बढ़ रहा है. इसका मतलब +40,000 हो रहा है. तो भैया ये 40,000 रुपया क्या है? एक तरह से फायदा हुआ. भाई मान लीजिए बिल्डिंग 10,000 का था. बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है. बैलेंस शीट कैसे बैलेंस शीट दिया नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया है कि बिल्डिंग जो है 40,000 से बढ़ रहा है. तो बिल्डिंग एसेट बढ़ रहा है. तो एसेट बढ़ रहा है तो भाई एक तरह से फायदा है. तो फायदा है तो सबसे पहले एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. तो हम करेंगे बिल्डिंग. पहला जर्नल एंट्री क्या करेंगे? पहला करेंगे बिल्डिंग, BILD. बिल्डिंग बढ़ रहा है ना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे. कितना? 40,000 रुपया से. और ये फॉर्म के लिए मुनाफा है तो करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. टू रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे कितना से? 40,000 रुपया से. क्यों? क्योंकि बिल्डिंग जो है इंक्रीज कर रहा है 40,000 रुपया से. तो 40,000 रुपया फॉर्म की क्या हो गया? मुनाफा हो गया और ये पार्टनर को बांटा जाएगा. ठीक है. दूसरा कह रहा है क्वेश्चन में कि फर्नीचर एंड केटर विल डिक्रीज बाय. फर्नीचर हो गया और केटर. बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर है. बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर है तो फर्नीचर तो एसेट साइड में होगा और दूसरा केटर्स है.
तो क्रेडिटर से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगा, पता ना कितना दिया है, लेकिन कह रहा है ये दोनों जो है ना डिक्रीज कर रहा है। तो अगर फर्नीचर डिक्रीज कर रहा है, भाई फर्नीचर का वैल्यू मान लीजिए 10,000 है, एज्यूम कीजिए 10,000 है और डिक्रीज कर रहा है, तो एक तरह से नुकसान है ना, घट रहा है, उसका वैल्यू घट रहा है तो नुकसान हो रहा है। यानी फर्नीचर क्या हो रहा है, फर्नीचर घट रहा है, तो दूसरा क्या करेंगे, फर्नीचर टू फर्नीचर करेंगे। भाई एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू फर्नीचर अकाउंट। 11th क्लास से पढ़ रही हैं। और कितना से डिक्रीज कर रहा है, फर्नीचर डिक्रीज 4,000 रुपए से, तो 4,000 के फॉर्म के लिए नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका हम रीवैल्यू निकाले हैं और जब हम रीवैल्यू किए हैं ना तो यह 4,000 रुपए से कम हुआ है, तो 4,000 रुपए से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिए। क्योंकि जर्नल एंट्री पास करने के लिए कह रहा है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है, एक तो डेट का कलम होता है, दूसरा पार्टिकुलर्स का कलम होता है, तीसरा लेजर फोलियो कलम होता है, चौथा अमाउंट का कलम होता है, पांचवा भी अमाउंट का कलम होता है। एक क्रेडिट हो गया और डेबिट हो गया। तो हम ऐसे कलम नहीं बना रहे, इसका जो फॉर्मेट तैयार नहीं कर रहे, आपको फॉर्मेट पता है, बस हम कर रहे हैं। डेट नहीं दिया है तो डेट मत लिखिएगा, डेट के नंबर, डेट के कलम में आप सीरियल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, उसी में कह रहा है कि क्रेडिटर भी डिक्रीज कर रहा है। तो मान लीजिए क्रेडिटर पहले था 15,000 रुपये, एज्यूम कीजिए कि क्रेडिटर 15,000 रुपया, अब कह रहा है क्रेडिटर डिक्रीज कर रहा है 2,000 रुपये से, यानी क्रेडिटर 2,000 रुपये से कम हो गया, तो अब क्रेडिटर बच गया 13,000 रुपया। तो 2,000 रुपये से क्रेडिटर कम हो गया, तो एक तरह से फायदा है। भाई लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी घटता है तो भाई लायबिलिटी बढ़ेगा तो एक तरह से नुकसान है, और लायबिलिटी कम होगा तो एक तरह से फायदा है। तो क्रेडिटर कम हो रहा है तो ऐसा लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। तो क्रेडिटर से अकाउंट डेबिट करेंगे, भाई क्रेडिटर से अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि 2,000 रुपये से क्रेडिटर कम हो रहा है और ये हमारे लिए फायदा हो गया। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, यही ना करेंगे बाबू, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपये से, ठीक है। ये तीसरा एंट्री हो गया, ठीक है। अब चौथा एंट्री क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि क्या कह रहा है, कर ऑन रिकॉर्ड लायबिलिटी टू बी रिकॉर्ड नाउ एट 6,000 रुपया। एक ऑन रिकॉर्ड लायबिलिटी है, मतलब एक लायबिलिटी था, एक बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी था जिसे रिकॉर्ड नहीं किया गया है, और कह रहा है कि उसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए 6,000 रुपये से। तो जब हम लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, एक तरह से नुकसान है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो टू लायबिलिटी करेंगे, टू ऑन रिकॉर्ड लायबिलिटी, टू ऑन रिकॉर्ड लायबिलिटी अकाउंट करेंगे। कितना से कह रहा है रिकॉर्ड करने के लिए, 6,000 रुपये से कह रहा है कि रिकॉर्ड कर लीजिए। तो भैया हमारे लिए नुकसान हो गया, किसके लिए, फॉर्म के लिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितना रुपया से बाबू, 6,000 रुपया से, और कुछ नहीं है एडजस्टमेंट में। अब कुछ दिया है एडजस्टमेंट में, क्या दिया है, एक तो जनरल रिजर्व दिया है अमाउंट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। बाबू एक चीज हमेशा दिमाग में हमेशा बैठा कर रखिएगा, क्या सर क्या बैठा कर रखना है भैया। तो देखिए, जब भी पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे, या कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एंटर करे, या किसी पार्टनर की रिटायर हो जाती है, मतलब पार्टनर कोई रिटायर करता है या कोई पार्टनर डेथ कर जाता है, तो उस केस में क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट होगा या जो भी लायबिलिटी होगा उसका मार्केट में हम रीवैल्यू करते हैं, और उस रीवैल्यू पे या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो नुकसान होगा। तो उसके लिए या प्रॉफिट, या कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है, उसके लिए हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, इसका भी नेचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये तो बना दिया, चार्ज एडजस्टमेंट दिया था। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि जनरल रिजर्व दिया है 40,000 रुपया। तो जनरल रिजर्व दिया है ना, जनरल रिजर्व में दिया है 40,000 रुपया। तो ये जो जनरल रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो भाई पीएसआर चेंज हो गया तो इस जनरल रिजर्व किधर होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगा। जनरल रिजर्व यहां पे होगा, लायबिलिटी मतलब क्या, क्रेडिट। अब पीएसआर चेंज हुआ है तो इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो क्रेडिट है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी जनरल रिजर्व को, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे। और एक किसे देंगे,
भाई ओल्ड पार्टनर को देंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, तो जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है या फ्री रिजर्व कर लीजिए या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज होता है जिसे हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, उससे हम तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब है डेबिट है तो क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट है तो डेबिट कर दीजिए, और ओल्ड पार्टनर को दीजिए ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ दिए, लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट, और इसको तोड़ दिए तो डेबिट हो गया, 40,000 रुपया क्या हो गया, डेबिट हो गया। और ये किसे देंगे, पार्टनर को देंगे, ओल्ड पार्टनर को। और ओल्ड पार्टनर कौन है, दो ही पार्टनर सी और डी, तो 2C कैपिटल अकाउंट करेंगे, 2C कैपिटल अकाउंट, 2D कैपिटल अकाउंट करेंगे बाबू। ठीक है, और किस रेशियो में बांटेंगे, तो रेशियो जो होगा ओल्ड रेशियो हो गया, यानी 1:1 हो गया। तो 20,000 रुपया सी को देंगे और 20,000 रुपया डी को देंगे। अगर क्वेश्चन कहता ना कि एडजस्टमेंट ट्री पास कीजिए, तो हम क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस शो डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, पीएनएल अकाउंट कितना दिया, प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस का मतलब कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया है 20,000 रुपया। तो क्या है, यह भाई फॉर्म को प्रॉफिट नहीं होता, फॉर्म को लॉस हुआ है। तो भाई डेबिट है, यानी फॉर्म को पार्टनर से लेना है। तो इसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, ये डेबिट है तो इसे कर देंगे क्रेडिट टू पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 20,000 रुपया, और इसे हम ओल्ड पार्टनर से लेंगे तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और ओल्ड रेशियो में पार्टनर से ले लेंगे, कितना, तो 10,000 रुपया सी से लेंगे और 10,000 रुपया डी से लेंगे, डी से लेंगे, और कुछ नहीं। उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो हम कर दिए, जनरल रिजर्व में कहानी कर दी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहानी कर दी। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज क्या करेंगे, एक चीज क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है ना, उसको क्लोज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे रीवैल्यूएशन, चलिए हम बना ही देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे बना देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, आपको क्या दिखाई देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट का कलम, ये हो गया पार्टिकुलर्स अमाउंट का कलम। तो पार्टिकुलर्स हो गया यहाँ पे अमाउंट का कलम हो गया, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स का कलम हो गया, और यहाँ पे अमाउंट का कलम हो गया। इधर क्रेडिट कर देंगे, इधर डेबिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे रीवैल्यूएशन चूंकि क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बाई, बाई क्या लिखेंगे, बाई बिल्डिंग। इतना तो आप लोग को आता ही है, 11th क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। और यहाँ 40,000 रुपया लिखेंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में टू फर्नीचर लिख देंगे, टू फर्नीचर अकाउंट लिख देंगे, और कितना रुपये से, 4,000 रुपये से। इतना तो आपको पता ही है। उसी तरह रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में है तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय रीवैल्यूएशन तो अंदर आएगा नहीं, उसके अपोजिट वाला पार्ट आएगा, कितना, 2,000 रुपया। फिर यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में आ जाएंगे, टू लिख देंगे, टू ऑन रिकॉर्ड लायबिलिटी, कितना रुपया बाबू, 6,000 रुपया। और ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें रीवैल्यूएशन का है नहीं कंसेप्ट, ये तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखिए इसके क्लोज करिए, कास्टिंग करिए, तो 42,000 रुपया हो गया, टोटल कीजिए। और यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 42,000 है तो यहाँ भी 42,000 होना चाहिए। यानी देखिए, यानी 42,000 का मुनाफा हुआ है। भाई रीवैल्यू किए है ना मार्केट बैलेंस शीट के अंदर, जो भी एसेट है, जो भी लायबिलिटी है, तो उसका हम जब रीवैल्यू निकाले हैं ना, तो रीवैल्यू निकाले हैं तो 42,000 का मुनाफा हुआ है। तो लॉस कितना हुआ, 6 4 10 हो जाए, यानी 32,000 रुपया का, 32,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो टू करेंगे, टू प्रॉफिट कितना, 32,000 रुपया, और इसे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है, सी और डी, और किस रेशियो में, नया रेशियो में नहीं, ओल्ड रेशियो में। तो 16,000 रुपया सी को देंगे और 16,000 रुपया डी को देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन, यहाँ पे एक जर्नल एंट्री करेंगे, यहाँ पे एक जर्नल एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू कर देंगे, टू सी कैपिटल अकाउंट, टू डी कैपिटल अकाउंट। कितना है बाबू, 32,000 रुपया है ना, तो 32,000 रुपया को, ए को 16,000, सी को 16,000 देंगे, और डी को भी 16,000 रुपया दे देंगे। कुछ नहीं है बाबू, कहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
बस क्या कह रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, तो हमने बना दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है इसका भी कंसेप्ट हमने बता दिया है। और क्वेश्चन में आंसर में 32,000 रुपया दिया है, 32,000 रुपया दिया है, लेकिन आंसर में ये दोनों चीज नहीं दिया था, तो इसको भी हमने आपको समझा दिए। ठीक है, चलिए राधे राधे, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए ठीक है, जय हिंद।